इन्होंने सूबा जो है वो मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया है। ये दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। जब ये मिले होंगे तो आप मुझे बताएं, सिक्योरिटी फोर्स तो अपने लगे रोज की बेस पे हमारे फौजी नौजवान, पुलिस के नौजवान शहादत दे रहे हैं अपने सूबे के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। आप मुझे एक बता दें, वजीर आला का एक क्लिप दिखा दें कि किसी शहीद के घर फतह खानी करने के लिए गया हो। एक शहीद के घर भी आज तक ये लोग नहीं गए जो आपका जो है जो शहादत किसी ने दी हो, किसी पुलिस के नौजवान ने दी हो, किसी फौज के नौजवान या अफसर ने दी हो। हमारे बाकी सूबे का छोड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा का कोई शहीद हुआ उसके घर ये गए हों, तो फिर आप मुझे दिखा दें कि इस जगह पे हमारा वज़ीर साहब गए और उनके साथ वो खड़ा रहे। सर, आपने काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगा दिया है कि दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं। आखिर दहशतगर्दों के साथ मिलकर गंडापुर साहब या उनकी काबीना का फ़ायदा क्या है? देखिए, ये बहुत पहले से इनके जो है वो करतूत भी ऐसे हैं। इसी वज़ीर आला के ऊपर अपने सूबाई वज़ीर के कत्ल का मुकदमा है। जो बाकी इवेंट्स होते हैं इनके जहाँ पर फार्म हाउस है डी खान में, उसी के साथ हमेशा वाक़यात क्यों होते हैं? मेरा सवाल तो यही है कि इनके जो फार्म हाउस है उनके साथ ही कोई कभी जज अगवा होते हैं, कभी सरकारी मुलाजमीन अगवा होते हैं, कभी किसी पे हमले होते हैं, तो क्यों इनके फार्म हाउस के साथ होते हैं? और चीज़ ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब जो काबीना में एक दिन भी हमारी अमन के ऊपर डिस्कशन ना हुई हो, किसी भी असम्बली में एक दिन भी डिबेट ना हो कि हम अमन अमान सूबे में कैसे लेके आ सकते हैं। कुरम का सूरत हाल देख लें कि आज तक वो रोड, आप 25 किलोमीटर का रोड नहीं खोल सकते। आप बयान तो बड़े बड़े देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे और पता नहीं इस्लामाबाद पता कर लेंगे। 25 किलोमीटर का रोड आप खोल नहीं सकते हैं। वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, फौज और पुलिस की कोशिश है कि हम खोलें। आप वहां पर नहीं जा सकते, बैठे वहां पर क्वाड में 2-3 दिन अपनी टीम के साथ, करप्शन छोड़ दें 2-3 दिन, उस पर आप नागा कर ले करप्शन पे, और इधर आकर बैठ जाएं और इस रोड को खोलने के लिए कुछ करें ना। क्यों नहीं करते सर, आप? लेकिन आप गंडापुर साहब को तो अच्छा बच्चा भी कहते हैं कि यानी शायद वो इस्टेब्लिशमेंट या इदारों या हुकूमती इदारों के इशारों पर चलते हैं। अच्छा बच्चा तो है, कौन सा काम नहीं करता इस्लामाबाद का? कौन सा पैगाम होता है जिसका जो है वो अच्छे तरीके से ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता? आज तक अगर बच्चा हुआ है तो अच्छे बच्चे की वजह से बच्चा हुआ है ना। जिस दिन अच्छाई से छोड़ी तो एक मिनट भी नहीं बचेगा। अलीमा खान साहिबा कहती है बानी -1 हो चुके हैं, और आपकी नज़र में क्या वाकई -1 ही उन्हें समझा जाए, या फिर -1 करना बड़ा आसान है? जो मेन क़यादत होता है, जो रहनुमा होता है, जिस तरह जरदारी साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। देखिए, आप कंपैरिजन जो है उस शख्स का जरदारी साहब के साथ या मियाँ साहब के साथ नहीं करेंगे। उनकी एक मैच्योर पार्टी है। अलीमा खान को बहुत लेट पता चला कि उनके भाई -1 हो चुके हैं। वो काफ़ी अर्से से -1 हो चुके हैं, उनको पता लेट पता चला है कि वो -1। मुझे बताया ना, जिससे हमने कहा था कि जब तक मैं कैदी नंबर 420 से नहीं मिलूंगा उस तक मैं बजट नहीं पास करूंगा। क्यों करे फिर बजट पास? और हर सूबे में, चारों सूबे में सबसे पहले बजट भी उन्होंने पास कराया। ठीक है, तो मतलब ये है कि फिर आप इतने बड़े बड़े आप डायलॉग न मारा करें जिसपे आप पूरा नहीं उतर सकते हैं। आपकी मुलाकात हुकूमत नहीं करानी थी, आपकी मुलाकात अपने प्रोसेस से होनी थी। आपने एक डायलॉग मार दिया कि मैं नहीं मिलूंगा तो मैं बजट पास नहीं करूंगा। आप तो मिले तो नहीं, बजट कैसे अपने पास कर दिया? फिर कह रहे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। हम कोई इनके खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट जरदारी साहब की वो स्टेटमेंट देखें कि आपकी हुकूमतें खुद ही आपके बोझ तले गिरेंगी। आप खुद ही काफी हैं अपने खिलाफ साजिश करने के लिए। आप पीटीए वालों के लिए जो है किसी बाहर की जरूरत नहीं है। आप अंदर वाले जो है आप खुद ही काफी हैं, हमें बाहर वालों को कोई जरूरत नहीं है कि आपके खिलाफ हम साजिश करें और आपकी हुकूमतें गिरें। तो आप खुद देखेंगे आप जब तनकीद करते हैं केपी पे, तो फिर केपी वाले कहते हैं कि जनाब आप सिंध के हालात तो देखते नहीं हैं और सिंध हुकूमत की नाअहली पे पर्दा डाल देते हैं, वो आपको नजर नहीं आती। वो आए ना, कंपैरिजन करें। मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने चैनल बुला ले सीएम को, और मैं सीएम की सीएम को लेता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ कि वो भी 13 साल का रिकॉर्ड ले। मुझे आज बताएं, हेल्थ के ले लें। आज आप अपनी सर्वे निकाल लें कि कितने लोग पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से सिंध इलाज करने के लिए जा रहे हैं। कितने इन 3 सूबों में से, बाकी 3 सूबों में से केपी आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें, अगर केपी सिंध से ज्यादा आ रहे हैं तो मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा का निज़ाम अच्छा होगा। अगर सिंध जा रहे हैं तो सिंध का निज़ाम अच्छा होगा। इनके तो अपने पार्लियामानी जमाने में थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये चीजें जो है बहुत अच्छी है सिंध की। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि आप रिकॉर्ड निकालें कि कितने लोग सिंध जो है वो रोजगार के लिए गए हैं, कितने लोग हेल्थ फैसिलिटी के लिए गए हैं, और कितने लोग खैबर पख्तूनख्वा हैं। आप कंपेरिजन करें, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ है। बिल्कुल सही। और जब पीटीआई ये कहती है कि उन्हें मुकम्मल दीवार से लगा दिया गया है, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि किसी तरह हम गवर्नेंस जो है वो केपी की चलाएं, कि उनके लीडर से उनको मुलाकात नहीं करने दी जाती। जिस तरह बजट केपी में पास होना था तब आप लोगों ने मिलने नहीं दिया। आप चाहते हैं कि एक कैदी हमारे हुकूमत चलाए, एक कन्विक्टेड शख्स चलाए? जो कन्विक्टेड है वो अब आके हमारी जो है वो आके खैबर पख्तूनख्वा को चलाए? इनमें इतनी अहलियत नहीं है। वो तो पहले कहे नालायक है, नाअहल है, हुकूमत नहीं चला सकते हैं। लिहाजा ये ऐसी बातें हैं।
क्या आपको दीवार से लगाई है? करप्शन में भी आपको दीवार से लगाई है, नौकरियां बेचने में भी आपको दीवार से लगाया गया है, और ठेकों में जो है वो कमीशन लेने में भी आपको दीवार से लगाया गया है। दिन दिहाड़े मतलब है कि आप लोग लूट मार आपने शुरू की है, वो आपको दीवार से नहीं लगाया जाता है, बाकी चीजों पे आपको दीवार से लगाया जाता है। सर, तो जब इतने मसाइल हैं सिक्योरिटी के भी, करप्शन के भी, गवर्नेंस के, तो हमने ये सवात वाक़े के बाद हालात देख ही लिए, तो फिर गवर्नर आज की जो बातें बजट के टाइम पे होती रही हैं, क्या वाकई फिर आपको लगता है वफाक को सीरियसली इस ऑप्शन पे गौर करना चाहिए? देखें, बजट के टाइम पे कोई गवर्नर राज नहीं है, इनको खुद जो है इनको ख्वाब में भी गवर्नर हाउस नजर आता है, इनको हर चीज में गवर्नर हाउस नजर आता है। क्यों गवर्नर राज लग रहा है? हाँ, अगर आप 30 जून तक बजट पास नहीं करेंगे एक सूबे का, तो अगर वफाक 30 जून तक बजट पास नहीं करती, या कोई भी असम्बली 30 जून तक बजट पास नहीं करती, तो उसके बाद क्या ऑप्शन होते हैं? 1 जुलाई से आपके जो है वो आप फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, चाय पीने के पास पैसे नहीं होते हैं, तो फिर आप कहते हैं गवर्नर राज भी नहीं लगे और हम बजट भी पास नहीं करेंगे। लिहाजा ये चीजें नहीं थी, आप खुद ही कह रहे थे कि हम बजट नहीं पास करेंगे, हम असम्बली तोड़ देंगे। जब असम्बली तोड़ देंगे और बजट पास नहीं करेंगे तो आपके क्या उसका रिजल्ट निकलेगा? तो पहले सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। लिहाजा ये अपने वोटरों को जो है वो बहाने बनाने के लिए, अपने वोटरों को मुतमईन करने के लिए, अब आपके वोटर मुतमईन आपसे इस बातों पे नहीं होते। आपने जो है कैदी नंबर 420 को बेच दिया है, उसको माइनस कर दिया है, अपनी दुकानें चमका रहे हैं, और मैं पीटीआई के वोटर को बोलूँगा आप इंतजार फरमाए, पहले इनके अरमान पूरे हो जाएं, फिर आपके अरमान को पूरे करेंगे। बिल्कुल सही। और आपकी नज़र में जिस तरह पीटीआई कहती है कि 9 मई के बाद हो सकता है और अरकान जो हैं वो नाअहल हो जाएं, उनकी जगह इलेक्शंस हों, ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी, और कयास राय है कि पीपल्स पार्टी शायद अब अपोजिशन लीडर अपना देगी और बिलावल साहब का नाम उसके लिए ज़ेर गौर आ रहा है। देखिए, तो दूर की बात है, पीटीआई को पता है कि उनकी करतूत क्या रहे 9 मई में। जिन लोगों ने 9 मई किया उनको पता है कि उनकी करतूत क्या रहे, जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। आप GHQ पे हमले किए हैं, आपने कोर कमांडर घरों पे हमले किए हैं, आपने किलों पे हमले किए हैं, आपने छावनियों पे हमले किए हैं, आपने रेडियो पाकिस्तान पर हमले किए हैं, आपने हमारे शोहदा के जो है यादगार के को तोड़ा है। ये सिर्फ मुल्क दुश्मन ही कर सकते हैं, जिन्होंने इस दफा भी कोशिश की, लेकिन हमने पहले भी और इस दफा भी जो है इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमारी फौज ने उसको जिस तरीके से जवाब दिया, माजी में जवाब। अगर आपकी करतूत आपके लोगों को इस तरह रहे हैं तो बिल्कुल वो नाअहल भी होंगे, वहां पर ज़िमनी इलेक्शन भी होगा, देखते कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। लेकिन जब ये कहा जाता है सर कि 2/3 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई, तो अब मर्जी का निगरान वजीर आजम होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मर्जी के लगाए जाएंगे, 28वीं 29वीं जितनी तरमीम लाना चाहें आराम से आ जाएगी, और बिल्कुल एक ऐसा राज चलेगा जो शायद जमहूरियत पर मबनी ना हो। अपोजिशन तो ये कहेगी ना जमहूरियत नहीं है, क्योंकि जब ये लोग थे तो जमहूरियत थी, जब ये अपोजिशन में चले जाते हैं तो फिर अमरीत आ जाती है। जब अगर 2 अक्सरियत हुक्मरान इत्तेहाद के साथ आ जाएगी तो जो कानूनसाजी हमने करनी है, जो हम करना चाहेंगे वो करेंगे, इनके कहने पे तो नहीं करेंगे ना कि इनके कहने पे हमने चलना है। लिहाजा जो भी कानूनसाजी होगी, अगर 2 अक्सरियत होगी, या पहले देखें 26वीं तरमीम में क्या था, ये बड़े बड़े बातें करते थे, वही 26वीं तरमीम इन्होंने खुद ड्राफ्ट की, सब कुछ कहा कि ये तरमीम होगी, हमने कहा मनोवन जवाब लिखेंगे वही पास होगा। जब हो गई, फिर जब अपने कैदी से मिलने गए वापस आ गए, फिर उसके बाद छुप गए, अपने इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान को भी धोखा दे गए, उसको भी एतमाद में नहीं लिया और बाद में भाग गए। अपना ड्राफ्ट करदा तरमीम जो था 26वीं, उससे भी ये भाग गए। तो लिहाजा इनके ऊपर जो है एतमाद करने की बातों पे जो है ना, इनको ये पता नहीं है कि इनकी किस बंदे की बात मानी जाए। इनकी 4-5 फ्रेंचाइज हैं, ये पता नहीं कि कौन सी ऑथेंटिक फ्रेंचाइज है। जो भी जेल से निकलता है वो अपने कोई दाएं जा रहा होता है, कोई बाएं जा रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है, तो इनको कोई पता नहीं है कि क्या कर। सर, मज़ाहमत तो पीटीआई करेगी, आपको लगता है एक पावरफुल तरीके से सड़कों पर निकल सकती है और टफ टाइम दे सकती है हुक्मरान इत्तेहाद को? पीटीआई अब जो है सिर्फ गली कूचों तक रह गई है,